स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 3 की पहल कार्य पुस्तिका विषय हिंदी में से कार्य पत्रक नंबर 1 से लेकर के 10 तक और इसके बीच में आकलन पत्र 1 व 2। शुरू करते हैं कार्य पत्रक नंबर 1। इस कार्य पत्रक नंबर 1 में चित्रों के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का अवलोकन करके समझ पाने की दक्षता दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए एक जैसे चित्रों का मिलान कीजिए। तो बच्चों हमको चित्रों को देखना है और देखना है कि एक दूसरे के समान कौन कौन से चित्र हैं और उनको एक दूसरे से मिलाना है। जैसे कि ये बिल्ली, हम यहाँ बिल्ली से मिलाएंगे, चूहे को चूहे से मिलाएंगे, चिड़िया को चिड़िया से मिलाएंगे और गाय को गाय से मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन कौन से वे जीव हैं जो पानी में रहते हैं, उनके चित्रों के साथ दिए बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो यहाँ हम चित्र देख रहे हैं, मछली, ऊंट, कछुआ, मगरमच्छ, फिर चींटी और बतख। तो इनमें से पानी में जो रहते हैं, हम जानते हैं मछली जल की रानी है, इसलिए मछली पानी में रहती है। तो हम मछली के नीचे टिक लगा देंगे बॉक्स में। मगरमच्छ के नीचे टिक लगा देंगे बॉक्स में, ये भी पानी में रहता है। कछुआ भी पानी में रहता है, यहाँ भी टिक लगा देंगे। और बतख पानी में रहती है तो बतख पर हम टिक लगा देंगे। तो ये कार्यपत्रक नंबर 1 पूरा हो जाता है। अब कार्यपत्रक 2 देखते हैं। इसमें चित्रों के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का अवलोकन कर समझ पाने की दक्षता दी हुई है। प्रश्न है, नीचे दिए गए जानवरों के चित्रों को उनकी पसंद की खाने की चीज़ों के चित्र से मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ कुछ चीज़ें दी हुई हैं और कुछ जानवर दिए हुए हैं। तो जानवर हैं बंदर, घोड़ा, बिल्ली और खरगोश। और चीज़ें दी हुई हैं गाजर, दूध, घास और केला। तो बंदर को क्या पसंद है? केला पसंद है, तो बंदर को हम केले से मिला देंगे। खरगोश को क्या पसंद है? गाजर पसंद है, इसको यहाँ मिला देंगे। घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है, घास से मिला देंगे। और बिल्ली क्या पीती है? दूध, तो दूध से मिला देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए विभिन्न जीवों में से कौन कौन से उड़ते हैं? उड़ने वाले के बॉक्स में सही एवं अन्य के बॉक्स में गलत का निशान लगाइए। तो उड़ने वालों पे हम सही का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले है घोड़ा। घोड़ा उड़ता है क्या? नहीं उड़ता है, इसलिए क्रॉस लगा देंगे। कौवा उड़ता है, सही का चिन्ह लगा देंगे। ये मक्खी उड़ती है, सही का चिन्ह लगाएंगे। कुत्ता नहीं उड़ता है, क्रॉस लगा देंगे। ये चील का बाज का चित्र दिया हुआ है, इसमें सही लगा देंगे क्योंकि ये भी उड़ने वाला है। ये पक्षी दिया हुआ है, ये भी उड़ता है। और फिर दिया हुआ है बच्चों हवाई जहाज या एरोप्लेन। एरोप्लेन भी उड़ता है, सही का चिन्ह लगाएंगे। पतंग भी उड़ती है, इसमें भी सही का चिन्ह लगाएंगे। और बतख भी उड़ती है और पानी में तैरती भी है, तो इसको भी हम सही का चिन्ह लगा देंगे। कार्यपत्रक नंबर 3 है, चित्रों के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का अवलोकन कर समझ पाने की दक्षता इसमें दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 है, गर्मी के मौसम में इस्तेमाल होने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। तो गर्मियों में हमें क्या क्या काम आता है? सबसे पहले कूलर हमारे काम आता है, सही का निशान लगा देंगे। पंखा काम आता है, सही का निशान लगा देंगे। आइसक्रीम हम गर्मियों में बहुत मज़े से खाते हैं, इसलिए इस पर भी हम सही का निशान लगा देंगे। लेकिन स्वेटर हम सर्दियों में नहीं पहनते हैं, टोपी भी नहीं पहनते हैं। लेकिन यहाँ एक तरबूज दे रखा है, ये हमको गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम इस पर भी सही का निशान लगा देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 2, चित्र का उनके जोड़े से मिलान कीजिए। जूता, जूते के संग में क्या पहना जाता है? मोजे पहने जाते हैं। घोंसले में कौन रहता है? चिड़िया रहती है, चिड़िया से मिला देंगे। छाता कब ओढ़ते हैं? जब बारिश आती है, यानी कि बादल और बारिश से मिला देंगे। और कुर्सी के साथ टेबल को मिला देंगे। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 4 देखते हैं। इसमें चित्रों के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का अवलोकन कर समझ पाने की दक्षता दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 है, एक जैसे चित्रों को रेखा खींचकर मिलाइए। अब हमें यहाँ भी देखना है कि एक जैसे चित्र कौन कौन से हैं। तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। यानी कि मटकी को मटकी से मिला दिया, मछली को मछली से मिला दिया, आम को आम से मिला दिया और चिड़िया को चिड़िया से मिला दिया। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा जीव जमीन पर रहता है? उस जीव के सामने दिए बॉक्स में सही का निशान लगाइए और अन्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो जो जमीन पर रहते हैं उनको देखते हैं हम कौन कौन से हैं।
चिड़िया जमीन पर रहती है, शेर जमीन पे रहता है, खरगोश जमीन पर रहता है, मछली जमीन पर नहीं रहती है, क्रॉस लगा देंगे। मगरमच्छ जमीन पे नहीं रहता है, क्रॉस लगा देंगे। कुत्ता जमीन पे रहता है, हिरण जमीन पे रहता है, कौवा भी जमीन पर रहता है। तो इस तरह से हम इनके आगे सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद में आता है आकलन पत्र 1। आकलन पत्र 1 में पहला सवाल है, जानवरों के चित्रों का उनके पसंदीदा भोजन से मिलान कीजिए। तो बिल्ली क्या पीती है? दूध पीती है, दूध से मिला देंगे। हाथी क्या खाता है? गन्ने खाता है, गन्ने से मिला देंगे। घोड़ा घास खाता है, घास से मिला देंगे। और तोता मिर्ची खाता है, तो मिर्ची से मिला देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, सर्दी के मौसम में प्रयोग होने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। इनमें से सर्दियों में हम क्या क्या पहनते हैं? ऊपर एक स्वेटर दिया हुआ है, तो ये पहनते हैं, इस पे सही का निशान। पंखा काम नहीं आता है, तो इस पर हम नहीं निशान लगाएंगे, इस पे हम निशान नहीं लगाएंगे। छाते पे भी नहीं लगाएंगे। सर्दियों में हम टोपी पहनते हैं, टोपी पर सही का निशान लगा देंगे। फिर सर्दियों में मफलर पहनते हैं, मफलर पे और दस्ताने भी पहनते हैं, इस पर भी हम सही का निशान लगा देंगे। कार्यपत्रक नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ है चित्रों में घट रही घटनाओं के क्रम को समझ पाना। चित्र में दी गई कहानी में घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 तक संख्या लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों क्या हुआ था? शेर ने चूहे को छोड़ दिया था, तो यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में शेर कहाँ फंस गया था? जाल में फंस गया था, तो यहाँ हम 2 नंबर लगा देंगे। फिर चूहा आया, उसने जाल को रस्सी को काट दिया, तो 3 नंबर लगा देंगे। और शेर आज़ाद हुआ, चूहे को धन्यवाद दिया, दोनों दोस्त बन गए, तो यहाँ हम 4 नंबर लगा देंगे। चित्र में दी गई कहानी में घटना के क्रम के अनुसार 1 से 4 तक संख्या लिखिए। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सबसे पहले चिड़िया क्या करती है? घोंसला बनाने के लिए तिनके लाती है, यहाँ 1 लगा देंगे। फिर वो घोंसला पेड़ के ऊपर बनाती है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। और फिर वो अंडे देती है, तो यहाँ हम 3 लगा देंगे। और अंडे में से बच्चे निकल आते हैं, तो यहाँ बच्चा निकल आया, 4 लगा देंगे। फिर अगला कार्यपत्रक है 6 नंबर का। इसमें चित्रों को घटित घटनाओं के क्रम को समझ पाने की दक्षता दी हुई है। और प्रश्न नंबर 1 है, चित्र में दी गई कहानी में घटनाक्रम के अनुसार 1 से 5 तक संख्या लिखिए। तो सबसे पहले 1 कहाँ लिखेंगे? अंडों के जगह पर 1 लिखेंगे, यहाँ हम 1 लिख देंगे। फिर 2 नंबर, अंडों में से बच्चे निकल रहे हैं, यहाँ लिख देंगे। 3 नंबर, बच्चे निकल आए हैं, यहाँ लिख देंगे। 4 नंबर, बच्चा बाहर है, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, यहाँ 5 नंबर डाल देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, सुबह उठने के बाद आप द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को 1 से 4 तक की संख्या में लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उठते हैं, तो यहाँ पर हम 1 नंबर लगा देंगे। फिर दूसरे नंबर पे क्या करते हैं? दूसरे नंबर पे हम नहाते हैं, तो नहाने पे 2 नंबर लगा देंगे। तीसरे नंबर पर नहाकर तैयार होते हैं, यहाँ 3 नंबर लगा देंगे। और चौथे नंबर पर हम देख रहे हैं कि खाना खा रहा है बच्चा, तो यहाँ पर खाना खाने के लिए 4 नंबर लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या है? इसमें चित्रों को घटित घटनाओं के क्रम को समझ पाने की दक्षता दी हुई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चित्र में एक घटना दी हुई है कि सबसे पहले खरगोश छाता लेकर के आता है, तो जैसे ही आता है वह बारिश होने लगती है, तो यहाँ 1 नंबर लिख देंगे। तो बारिश में वो छाता खोल लेता है, तो यहाँ 2 नंबर लिख देंगे। और फिर बारिश बंद हो जाती है, तो छाता बंद कर रहा है, तो यहाँ 3 नंबर लिख देंगे। और फिर वो घर जाता है, बारिश बिल्कुल बंद हो जाती है, इस पे 4 नंबर लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए चित्र में होने वाले घटनाक्रम के लिए 1 से 4 संख्या लिखिए। सबसे पहले क्या हुआ है इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले एक पतंग पड़ी हुई है, उस पर 1 नंबर लगा देंगे। फिर इस बच्चे ने इसमें डोरी बांधने की कोशिश की है, 2 नंबर। फिर तीसरे नंबर में डोरी बंध गई है, और चौथे नंबर में बच्चे ने पतंग को उड़ा लिया है। फिर है कार्यपत्रक नंबर 8। चित्रों में घटित घटनाओं के क्रम को समझ पाने की दक्षता इसमें दी हुई है। चित्र में दी गई कहानी के घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 तक संख्या लिखनी है। सबसे पहले क्या हुआ है इसमें? खरगोश और कछुआ दोनों बात कर रहे हैं। फिर दूसरा नंबर लगाएंगे, दोनों में दौड़ हो रही है, तो खरगोश आगे निकल गया है। तीसरे नंबर में खरगोश आगे निकल जाने पे क्या करता है? सो जाता है, तो यहाँ 3 नंबर लगा देंगे। और चौथे चित्र में कछुआ आगे पहुंच जाता है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, तो यहाँ हम 4 नंबर लगा देंगे।
प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में दी गई घटना में घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 संख्या लिखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बीज बोते हैं, तो यहाँ 1 नंबर, फिर पौधा निकल आता है छोटा सा 2 नंबर, फिर पौधा बड़ा होता है 3 नंबर, और फिर पौधे में फल आते हैं, तो यहाँ 4 नंबर लग जाएगा। फिर देखते हैं आकलन पत्र 2। इसके बाद में क्या है बच्चों, आकलन पत्र 2। दिए गए चित्रों को घटनाक्रम के अनुसार 1 से 5 तक लिखिए। तो सबसे पहले क्या कर रहा है बच्चा, जग रहा है। लड़की क्या कर रही है, जग रही है। दूसरे नंबर पे वो क्या कर रही है, अपने दांत साफ कर रही है। तीसरे नंबर पे वो क्या कर रही है, नहा रही है। चौथे नंबर पे वो स्कूल के लिए तैयार हो रही है, और 5वें नंबर पे वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में दी गई कहानी के घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 तक संख्या लिखिए। यहाँ हम देख रहे हैं, कुआ एक पात्र देखता है जिसमें पानी भरा है। फिर वो पीने की कोशिश करता है, लेकिन पात्र में पानी बहुत कम है, इसलिए यहाँ 2 नंबर लगा देंगे। उसके बाद में वो कंकर लाता है और कंकर मटके में डालता है, तो 3 नंबर लगा देंगे। जब कंकर डाल देता है तो पानी ऊपर आ जाता है और कौआ पानी पीता है, इसे यहाँ 4 नंबर लगा देंगे। इसके बाद में कार्यपत्रक 9 में देखते हैं, आकृतियों के बुनियादी मोड़ को समझ पाने की दक्षता दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए बिंदु को पेंसिल से मिलाइए और आकृति को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आप इन आकृतियों पे अपनी पेंसिल फिराएंगे इस तरह से, फिर दूसरी है इस तरह से। तो यहाँ पेंसिल से हमको सुंदर सुंदर हाथ से फिराना है। इस तरह से हम सब पर फिरा लेंगे और धीरे धीरे जमा जमा के फिराएंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इससे हमारी हैंडराइटिंग सुधरती है, हमको लिखने का अभ्यास होता है। इस तरह से हम पेंसिल से मिला करके इनको मिला देंगे। फिर अगला कार्यपत्रक नंबर 10 है, इसमें आकृतियों के बुनियादी मोड़ को समझ पाने की दक्षता दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए बिंदु को पेंसिल से मिलाइए और आकृति को पूरा कीजिए। यहाँ भी हम पेंसिल से इनको मिला देंगे इस तरह से। ये गोले हैं, इनको गोलों को बना देंगे। फिर नीचे क्या है, नीचे भी फिर ये इस तरह से दिया हुआ है, फिर आगे इस तरह से दिया हुआ है, और इसके बाद में देखते हैं इस तरह से दिया हुआ है। फिर चौकोर खाने दिए हुए हैं, तो पेंसिल से हम बिल्कुल सुंदर सुंदर मिलाएंगे। फिर इसके बाद में त्रिभुज दिए हुए हैं, इनको मिलाएंगे। उसके बाद में क्रॉस दिया हुआ है, इसको हम इंग्लिश में एक्स भी बोल सकते हैं, इसको मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे ये कार्यपत्रक 10 पूरे हो गए हैं। आगे 11 से कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अपनी कार्यपुस्तिका में इस कार्य को साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में कीजिए। धन्यवाद।